नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को किया रवाना। झारखंड में 660 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा, लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, कौशल विकास के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और प्रदेश में मानसूनी बारिश के दौर में कमी, 18 सितंबर के बाद बरसात की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टाटानगर, पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले श्री मोदी आज सुबह जमशेदपुर जाने के लिए रांची हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर रवाना नहीं हो सका। श्री मोदी ने झारखंड में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की पहली किस्त भी जारी की। इसमें 32 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजे गए। इसके अलावा 32,000 मकानों के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी, वंचित, दलित, दिव्यांग और महिलाओं को इस सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आज से झारखंड, गुजरात और ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा है कि लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व है। इसी से निर्णय संभव होते हैं, सहमति बनती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि यह संवाद से लोक कल्याणकारी निर्णय लेने वाला भी सबसे बड़ा राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति से ही भारत भविष्य का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। श्री बागड़े आज जयपुर में भारतीय युवा संसद के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विश्व लोकतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन काल से ही बहुत मजबूत रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ साथ युवाओं को कर्तव्य के प्रति भी सजग रहना चाहिए। कार्यक्रम में 24 राज्यों से आए युवाओं ने भागीदारी की। इस मौके पर भारतीय युवा संसद के आशुतोष जोशी ने युवा संसद के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज इंजीनियरिंग दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी इंजीनियरों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इंजीनियर देश के विकास, नवाचार और प्रगति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे अपने महत्वपूर्ण योगदान से देश का भविष्य संवारते हैं। श्री शाह ने महान इंजीनियर और भारत रत्न से सम्मानित सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी बहुमूल्य विरासत भारत का भविष्य बनाने में प्रेरित करती रहेगी। इंजीनियर दिवस के मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली के डिस्ट्रिक्ट क्लब में जिला इंजीनियर्स फोरम की ओर से इंजीनियर दिवस मनाया गया।
नगरीय विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मानसूनी बारिश से टूटी सड़कों और सीवरेज लाइनों की त्वरित मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। श्री खर्रा आज जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री खर्रा ने कहा कि सबसे पहले शहरों की मुख्य सड़कों का काम पूरा किया जाए, इसके बाद कॉलोनी के अंदर की सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा करवाया जाए। इस दौरान श्री खर्रा ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने की भी नसीहत दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसान सिर्फ खेती नहीं करता बल्कि लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर पुण्य का काम करता है। आज जयपुर के बेनाड़ा धाम में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराबे के बावजूद भी किसानों की हिम्मत उन्हें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को आपसी समन्वय के साथ देश की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजबूत और समृद्ध समाज की नींव शिक्षा पर टिकी है, इसीलिए राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर 2 साल में करीब 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हर किसी समाज को सहयोग करते हुए, आपसी समन्वय करते हुए उनको भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। हम राष्ट्र की मजबूती के लिए, हम देश की मजबूती के लिए, हम समाज की मजबूती के लिए काम करते हैं। कोई भी समाज हो जिसमें आवश्यकता है, हम सबको मिलकर के हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हम सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरियों की और 6 लाख से ऊपर हमारी प्राइवेट नौकरियां होंगी। दाऊदी बोहरा समाज आज ईद मिलाद उन नबी का पर्व मना रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर डूंगरपुर में बैंड की धुनों के साथ जुलूस निकाला गया। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे बच्चे घोड़ों पर झंडे लेकर सवार हुए। जुलूस शहर के विभिन्न रास्तों से होकर मस्जिद पहुंचा, जहां मजलिस का आयोजन हुआ। वहीं झालावाड़ जिले के झालरापाटन, सुनील खानपुर, अकलेरा आदि कस्बों में रहने वाले दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने परंपरागत रूप से ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। कोटा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में 3 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ये लोग मध्य प्रदेश के देवास से सीकर में खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान बूंदी के पास हिंडौली में श्रद्धालुओं की कार बजरी से भरे ट्रक से टकरा गई, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं दूसरा सड़क हादसा बीती देर रात टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां अजमेर दरगाह से वापस घर लौट रहे जायरीन की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 व्यक्ति घायल हो गए। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद आज अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हुई। बारिश का मौजूदा दौर थमने के बाद धौलपुर, करौली, भरतपुर और अजमेर में जल भराव की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। जिला प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। जैसलमेर जिले में इस बार अच्छी बरसात हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार जिले में औसत से 90% अधिक बरसात हुई है। दोहरों की धरती जैसलमेर में इस मर्तबा मानसून मेहरबान होने से जिले में औसत से 90% अधिक बारिश हुई है। बारिश ने 67 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ष 1973 में सर्वाधिक 402 mm पानी बरसा था। इस साल की बात करें तो जैसलमेर में अब तक 408 mm बरसात दर्ज की गई है। रेत के संबंध में जलवायु परिवर्तन होने से अकाल की मार झेलने वाले जिले में रिकॉर्ड बारिश हो रही है। गौरतलब है कि इस साल चारों तरफ बरसात के कारण धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। सुखद बारिश से फसलों की पैदावार में इजाफा होने से धरती पुत्रों के भी चेहरे खिल उठे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
वहीं इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने 18 सितंबर के बाद से बरसात की गतिविधियां फिर से शुरू होने की संभावना जताई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की ओर से 6 दिवसीय CME कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर के 20 राज्यों से आए 30 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं 12 आयुर्वेद विशेषज्ञों ने अपने चिकित्सा अनुभव प्रस्तुत किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने झारखंड में 660 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा है कि लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कौशल विकास के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और प्रदेश में मानसूनी बारिश के दौर में कमी आई है। 18 सितंबर के बाद बरसात की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।